डीएस डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ताहिरा शेख। और आज हमें यहां चलते फिरते एक चीज़ नज़र आई है, एक स्टैचू सा नज़र आया, लेकिन हम उसके पास गए हैं तो हकीकत कुछ और ही है। आइए और चलते हैं, देखते हैं क्या है हकीकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत। जी, लग रहा है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। मैं तो पहले समझी थी आप स्टैचू हैं, लेकिन जब मैंने हाथ लगाया, चेक किया, मैं तो एकदम से डर गई, शॉक्ड हो गई कि ये क्या चीज़ है। लेकिन खैर, आप मुझे ये बताएं कि आपके माइंड में कैसे आया ये जो गेटअप किया हुआ है आपने, आपके माइंड में कैसे आया ये गेटअप बनाने का? किसको देख के, या किसको कुछ माइंड में सोचा था, या पहले से, या किसी ने आइडिया दिया था, क्या हुआ था ऐसा? ये एक तो कुछ हालात की वजह से था। मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने देखा था वीडियोस में कि वहाँ पे बनते हैं, और लाहौर से भी छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे 200 से 250 बंदा डेली बनता है वहाँ पे। तो ये मैंने कहा पॉजिटिव वे है और यूनिक चीज़ है जो कि पाकिस्तान में आनी चाहिए। फिर मैंने देखा इस्लामाबाद वाला लड़का बन चुका है। मैंने पहले सोचा, मैंने कहा यार पाकिस्तान में बैगिंग का नया तरीका ना समझें इसे, ये तो एक आर्ट है। लेकिन मैं गलत था। जब इस्लामाबाद आके कराची वाला लड़का एहसान बनता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, और उसको अप्रिशिएट किया है। उसकी कमेंट्स वगैरह सारा कुछ मैंने देखा है माशाल्लाह से। और ऊपर से हमारा लाहौर वो जिंदा दिल है, तो लाहौरियों ने अप्रिशिएट मुझे भी किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अब आपको मतलब खुद को कैसा फील आता है? मतलब आप जब ये गेटअप करते हैं, आपको खुद को क्या फील आता है? कितना अच्छा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरी वजह से कोई खुश होता है, कोई अपने टेंशन भुला के खुश हो जाता है, हंस लेता है, वो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। मैं किसी के अच्छे के लिए काम आ रहा हूँ। अच्छा, लोग जब आपको देखते हैं स्टैचू बने हुए और एकदम से, मतलब जब आपको अगर हाथ लगाते हैं अभी जैसे मैंने लगाया, तो क्या लोग भी ऐसे ही शॉक्ड हो जाते हैं जैसे मैं हुई? जी होता है इस तरह से। एक दो आई थी, स्टूडेंट्स थी, तो उनके साथ साथ भी इसी तरह से हुआ। उनको मैंने किया, इस तरह से डराया थोड़ा सा, और डर गई थी। वो भी समझी थी स्टैचू ही खड़ा है। अच्छा, वैसे एक ना बंदा, वाकई आप खड़े हो, अब मुझे क्या पता, मैंने आपको अचानक से मैंने कहा कि देखते हैं क्या चीज़ है, लेकिन जब मैंने आपको हाथ लगाया, बुक्स को छेड़ा, सेल्फी लेने की कोशिश की, और आप एकदम से मूव ऑन, मतलब हरकत में आ गए, तो मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई थी। और मतलब एक हैप्पीनेस हो जाता है ना, बंदा हैप्पीनेस फील होती है बंदे को कि वाह ज़बरदस्त, मतलब एक इतना अच्छा गेटअप करके आप खड़े हुए हो और लोगों को जो है ना अपनी तरफ जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हो। लोग आते हैं और लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, मतलब क्या कहते हैं लोग आपको देख के? अभी तक मुझे सब लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं। और जब भी यहाँ पे शूट वगैरह होता है या रिकॉर्डिंग होती है, लोग खड़े होकर देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे कितने लोग हैं। तो इसी तरह से अभी तक नेगेटिव, जस्ट एक फ़ीमेल थी, उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव किया था। मैंने उन्हें कह दिया था, मैंने कहा मैम आपकी बात ये मुझे बुरी लगी है। तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। मैंने कहा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो वो बाद में सॉरी भी करके गई हैं, और कहती गलती मेरी थी, वो गलती मानी उन्होंने। तो आपको कैसा लगता है, अगर कोई नेगेटिव वे में आपको कोई बात कर देता है या नेगेटिव वे में आपको सोचता है, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, कोई भी काम आप करेंगे ना, जब तक आपको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं ना करेगा। अब मैंने 34th मेरे हो गए हैं, इंटरव्यू हो गए हैं 34। तो मैं सोच रहा था कि अभी तक नेगेटिव बात क्यों नहीं की किसी ने, क्योंकि जब तक आपको नेगेटिव कोई बात नहीं ना करेगा, समझेंगे आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे, कुछ अलहदा नहीं कर रहे लोगों से। तो जबकि वो लेडीज़ ने बात किया तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ यूनिक कर रहा हूँ, तो नेगेटिव बात हुई या कुछ, तो वो मेरा मज़ीद हौसला बढ़ा है। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। जब तक हमें कोई नेगेटिव बात नहीं करता ना, हमारे अंदर एक एनर्जी नहीं आती, हमारे अंदर एक काम करने का जज्बा पैदा नहीं होता। जब हमें सभी अच्छा कही जाएंगे तो हम कहते हैं ठीक है, हम अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अब अगर हमें कोई नेगेटिव वे में बात करेगा, तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जी पैदा होगी, और हम सोचेंगे नहीं यार, हम कुछ अच्छा ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को एक जेलसी सी हो रही है, और शायद इसको जेलसी फील हुई है, तभी इसने मुझे कुछ ऐसा बोला है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपके घर वाले जो हैं वो आपके इस गेटअप को लेके मतलब खुश होते हैं, वो अच्छा फील करते हैं कि हमारा बेटा या हमारा जो भी है रिलेटिव आपके, आपको क्या क्या कहते हैं इस बारे में?
मेरा अभी तक कुछ भी बात नहीं पता लगी घर में। मैं खुद हैरान हूँ कि इतना वायरल हो चुका हूँ और वायरल होने के बावजूद मुझे मेरे घर वालों को किसी को नहीं इल्म है। और आपको पहले जैसे बताया कि हालात की वजह से बना हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी वो गई है, थर्ड पार्टी थ्रू था, मैं लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में ऑफिसर था, तो वो गई है। उसके बाद मैंने ये गेटअप अपनाया और मुझे पहले तो अजीब सा लगा, बाद में लोग खुश होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो यार ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके जाते हैं, कुछ दे के जा रहा हूँ ना, लेके तो नहीं ना जा रहा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको मतलब ये आप खड़े हैं यहाँ पे गेटअप बना के खड़े हुए हैं, अभी तक आपके घर वालों को भी नहीं पता चला, तो अगर घर वालों को सपोज पता चल जाता है तो आप उनका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन यही है, देखिए मैं अपनी सिटी में अपने मेरा सिटी है वहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता। क्यों? काम मैंने रेडी भी लगाई है और भी काम किए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है मिडिल क्लास घरों में होता है। वालदान की डेथ के बाद सारा कुछ जो है वो बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो वो कह रहे कि बस सिटी छोड़ जा, तू घर छोड़ जा, घर हमारा ही है, ये फलां जो भी मसले होते हैं। जो मिडिल क्लास है वो तो इस चीज़ को समझेगा मेरी बात को, तो मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकता कोई भी। तो मैंने कहा यार कुछ आर्ट है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इसको लेके चलते हैं, इंशाल्लाह ये बेहतर है और आगे मैं मज़ीद इसे बेहतर करूँगा। वाकई ये बात आप सही कह रहे हैं कि आर्ट है और ये मेहनत में जो है कोई भी बुराई नहीं है। और आप मुझे ये बताएं किस सिटी से आए हैं? मैं करीब से ही हूँ, लाहौर से। मैंने आपको बताया कि मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रहा, नेम सिटी कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कितना कमा लेते हैं, मतलब दिन में आपको कितनी आमदन हो जाती है? ये 10 मार्च को पुलिस आई है मेरे पास, मैं यादगार के बाहर था, उसके बाद मैंने काम नहीं चला रहा मैं, तो वो पुलिस आती है, कहती है कि यहाँ से अपना सारा कुछ उठाओ नहीं तो हम एफआईआर काट देंगे और हमें पूछने वाला कोई नहीं है। अब बंदा उनसे पूछे कि वहाँ पे जिस्म फरोशी हो रही है, वहाँ पे नशा हो रहा है, उनको उनके पास एनओसी है, मुझे कह रहे हैं एनओसी लेके आ। इस्लामाबाद वाला लड़का कराची से आके इस्लामाबाद में उसको वहाँ से हमजा शफकात साहब उसे डीसी हैं, वो एनओसी दे देते हैं। मेरी एप्लीकेशन 11 तारीख की 11 मार्च की पड़ी हुई है डीसी लाहौर के पास, अभी तक उस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मूवमेंट हो रही है उसकी और कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि पुलिस भी जो है वो रोजी कमाने में आपके हायल हो रही है, ऐसे ही है? जी देखें, ये पॉजिटिव काम है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें नेगेटिव काम के लिए मैंने जैसे बताया कि जो औरतें वहाँ पे रात को जो भी चलता है तो वो उनके लिए एनओसी नहीं है, काम चल रहा है, कुछ भी नहीं है, पुलिस वाला वहाँ पे नहीं जाएगा। मेरे पास 6 पुलिस वाले आ गए हैं ये पॉजिटिव काम करने पे। तो आप फिर भी अपने काम से सेटिस्फाई हैं? मैं सेटिस्फाइड हूँ और इंशाल्लाह मैंने उन लेडीज़ को, मैंने ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा मैंने उन लेडीज़ को ये भी कहा था, मैं आपको भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर मुझे एनओसी मिलता है तो मैं इससे ज़्यादा अच्छे काम करूँगा और पॉजिटिव काम करूँगा। ये अभी इसे छोटा काम ना समझिए, ये इसमें बहुत बड़े काम हैं। इसको जो मैंने माइंड में मेरी पाइपलाइन में पड़ा है ना काम, वो मैं अभी बता नहीं सकता आपको। चले मुझे लगता है आप अपनी आमदन भी हमारे साथ शेयर करना नहीं चाहते, ऐसे ही है? नहीं नहीं, मैं कौन सा कोई वज़ीर हूँ या कुछ हूँ तो नॉर्मल सा बंदा हूँ, इंसान हूँ, नाजुक दिल का बंदा हूँ। यानी कि 2000-1500 तक हो जाती थी, उसमें ये था 1000 बच जाता था या 500 बच जाता था। 1000 तो ये तैयारी पे लग जाता है ना, डेली का पेंट शेंट ये वो इस तरह का चक्कर होता है, पेंट फेट हो जाता दूसरे दिन। अच्छा, जी मतलब ये शर्ट पे भी आपने पेंट किया हुआ है? जी जी, पेंट किया है। जैसे औरतें मेकअप करती हैं ना डेली, मुझे ये भी करना पड़ता है। मतलब अच्छा औरतें मेकअप करती हैं। अच्छा मुझे बताएं, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मेरे पास 2 पैगाम हैं। पहले पैगाम को तो आप सीरियस लीजिएगा, दूसरे पैगाम को भले सीरियस ना भी लें तो काम चल जाएगा। जो नौजवान नस्ल है उससे मेरा पैगाम है कि भाई पहले दिल से सोचें जो काम आप करना चाहते हो, और फिर दिमाग से सोचें कि क्या उसकी यहाँ पे माशरे में ज़रूरत है, आपको आमदन होगी, आपका दिल मुतमईन है इस काम से, वो करें। और जो शादीशुदा लोग हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि पहले दिल की सुने, फिर दिमाग की सुने, और करें वो जो बेगम कहती है। करें वो जो बेगम कहती है? जी क्यों, उन्होंने कोट पवाने बेचारे ने। मतलब ये जो स्टैचू है ना हमारे साथ फन भी कर रहे हैं, क्या करें वो जो बेगम कहती है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। कुछ लास्ट में कुछ सुनाना चाहेंगे? उन मेरे को सुन ना लेना, सुनाना मैंने क्या है, मेरा मैं गुलूकार तो नहीं हूँ। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।